नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पर। मैं हूं आपके साथ आर्या पांडे। दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार सुबह फॉल्टिस स्टे नाम के होटल में आग लगने से 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मरने वालों में सेंट्रल एशिया और अफ्रीकी देशों के नागरिक शामिल हैं। हालांकि इनकी सटीक संख्या की जानकारी अब तक मिली नहीं है। दिल्ली फायर सर्विसेज और स्थानीय लोगों के मुताबिक मालवीय नगर में मौजूद इस होटल के रेस्टोरेंट में सुबह 8:50 पर आग लगी थी। आग ऊपरी मंजिलों पर बने होटल के कमरों तक पहुंच गई थी। वहीं घटना के वीडियो में भी कुछ लोग जान बचाने के लिए जलती हुई इमारत से साफ बता दें, इन्हें बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने जमीन पर गद्दे भी बिछाए थे। अब तक 40 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। वहीं बेसमेंट से भी 6 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। आग 6 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बने B&B रेस्टोरेंट में लगी थी। कुछ देर बाद होटल में ऊपर की तरफ फैल गई। ये होटल दिल्ली के प्रेस इनक्लेव रोड पर है। यहीं पर मैक्स हॉस्पिटल और एम्स भी हैं। बताया जा रहा है कि इन अस्पतालों में इलाज कराने और आने वाले परिजनों भी इस होटल में रुका करते थे। वहीं मालवीय नगर की इस इमारत में आग लगी है। इसके मालिक को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया है। जांच एजेंसियों ने छापेमारी शुरू कर दी है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जाहिर करते हुए लिखा कि सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने की घटना में लोगों की मौत का समाचार बहुत ही पीड़ादायक है। मैं शोकाकुल परिवार के प्रति गहन संवेदनाएं व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करती हूं। वहीं इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। तस्वीरें हैं दिल्ली के मालवीय नगर की ये रेस्टोरेंट की, जहां पर भीषण आग लगने से 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, आखिर इतनी बड़ी आग कैसे भड़की है जिसमें 21 लोगों की जान चली गई? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि दिल्ली का मालवीय नगर का इलाका है और ये हौज रानी का इलाका कहलाता है, जहां पर एक होटल के अंदर एक शॉर्ट सर्किट होता है और जिसके बाद लगातार वो आग जो है इतनी बहुमंजिला इमारत में फैलती है कि लगभग 21 लोगों को जो है अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सवाल ये है कि लगातार दिल्ली में जैसे जैसे गर्मी पड़ रही है उसके इस तरीके के हादसों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कई जगह हमने शॉर्ट सर्किट से देखा है तो कई जगह एसी फटने के कारण देखा है, लेकिन इस होटल में भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो शॉर्ट सर्किट हुआ था उसके बाद इस आग ने विकराल रूप लिया। होटल था, पास में जो है कई ऐसे पीजी थे जिसमें बच्चे पढ़ने वाले आते थे। इसके अलावा कई अस्पताल है दिल्ली का, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है वो बेहद करीब है। कई बार हॉस्पिटल में जब मरीजों को एडमिट करने के बाद रुकने की व्यवस्था अस्पताल परिसर में नहीं हो पाती है तो पास में बने शेल्टर होम में या ये कहिए देखिए इस तरीके के होटल की शरण लेते हैं। और जब सुबह लगभग 8:50 पर इस आग की सूचना दिल्ली पुलिस को, फायर ब्रिगेड को मिली तो उसके बाद जिस तरीके का तांडव देखने को मिला वो अपने आप में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 21 लोग जो इस होटल में ठहरे हुए थे या ये कहिए नीचे रेस्टोरेंट बना था उसमें खाना खा रहे थे और जिंदा वो जले हैं, जो अपने आप में शर्मनाक है। और लगातार जिस तरीके से लोगों का रेस्क्यू करके जो है दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम ने जो है कई लोगों को जान बचाने की कोशिश जरूर करी है, लेकिन राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है उसके बाद सीधे तौर पर कहूं तो जितनी जाने गई है उसको लेकर प्रशासन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ खेद और दुखी जताया गया है। जी प्रशासन, प्रवेश में आपको रोकना चाहूंगी कि होटल में क्या फायर सेफ्टी सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गए थे जो इतनी बड़ी आग को काबू ही नहीं कर पाए? क्योंकि 21 लोगों की जान जाना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, देखिए लगातार एक प्रक्रिया है। मैं आपको बता दूं कि होटल में कोई भी जो भी होटल बनता है उसमें फायर सेफ्टी के अलग से इंतजाम किए जाते हैं और उसके बाद हर साल उनको रिन्यूअल करने का भी काम किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये आग भड़की है उसे देखकर तो कम से कम यही लगता है कि यहाँ पर फायर सिस्टम पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे थे या ये कहिए वो डेड थे, क्योंकि जिस तरीके से ये आग ने अपने आप को पकड़कर भड़कना शुरू किया उसके बाद उसने बड़ा विकराल रूप लिया और 21 लोग जिस तरीके से जिंदा चले हैं। बताया जा रहा है कि कई लोगों ने छत से कूदकर जो है नीचे अपनी जान बचाने की कोशिश करी है और कई लोग इस आग के धुएं के कारण मरे हैं तो कई लोग इसकी चपेट में आने के बाद जिंदा जल गए। नीचे खड़े कई प्रत्यक्षदर्शियों ने सीधे तौर पर यह बताया है कि ये जो आग है इसने जिंदा लोगों को जला है। लोग बचने के लिए भाग रहे थे, कई लोग बेसमेंट में फंसे थे। बेसमेंट का जो कार्य है वो अभी तक चल रहा है। बेसमेंट में अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि हर साल फायर सेफ्टी सिस्टम की सर्वे की जाती है, तो इस साल क्या दिल्ली में किसी भी होटल्स की सर्वे किया गया था या नहीं किया गया था?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी होटल का जो है इस तरीके का रिन्यूअल होने की प्रक्रिया होती है तो उसके लिए सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाता है। स्वयं ही होटल या रेस्टोरेंट या घर या कोई भी ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर इंस्टीट्यूट है जहाँ पर इस तरीके की घटना हो या ये कहिए कि ज्यादा पब्लिक डीलिंग है तो उनको स्वयं ही अपना समय पूरे होने के बाद इस तरीके के सिस्टम के लिए रिन्यूअल कराने के लिए पहुंचना होता है। और कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर कहूँ तो जब आपसी तालमेल बैठा होता है तो कई बार ये जो समय है उसको महीने 2 महीने के अंतराल में खींच लेते हैं और यही जो है लास्ट में या ये कहिए बाद में इस तरीके के हादसे की वजह बनता है। अगर फायर सिस्टम पूरी तरीके से काम करता तो शायद ये इतना बड़ा हादसा होने से रुक जाता। जी। अच्छा, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई? क्या होटल मालिक को गिरफ्तार किया गया है या और कुछ अभी क्या कुछ अपडेट सामने आई है गिरफ्तारी को लेकर के? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से सीधे तौर पर अभी ये कहा गया है कि प्रारंभिक जांच चल रही है और होटल मालिक की अभी छानबीन की जा रही है। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है क्योंकि होटल मालिक वहां से फरार है। और सीधे तौर पर कहूं तो ये जो होटल था ऐसे इलाके में था कि यहाँ पर कई विदेशी आते थे अमूमन इस होटल में और रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। पास में जो कई विदेशी है वो घूमने आया करते थे, ठहराव करते थे और खाना खाते थे। तो 21 लोगों में जो संख्या है इन्हीं विदेशियों की ज्यादा है और यही सबसे ज्यादा चिंता का विषय जो है भारत सरकार के लिए बना हुआ है। और जांच की बात करें या गिरफ्तारी की बात करें तो वो सिर्फ अभी कागजों में है। फिलहाल जितने लोग अस्पताल में है उसके लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जरूर उनकी देखभाल करने के आदेश जो है तेजी से दिए हैं। जी। अच्छा प्रवेश, ये बताइए कि घटना स्थल पर अभी तक कौन कौन मंत्री या मुख्यमंत्री पहुंचा? क्योंकि अभी तक रेखा गुप्ता तो पहुंची नहीं होंगी, और कोई स्वास्थ्य मंत्री, कोई भी मंत्री पहुंचा कि केवल सोशल मीडिया पर पोस्ट ही चल रहे हैं? देखिए, मैं सीधे तौर पर बता दूं तो वहां के विधायक जरूर पहुंचे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है अमित शाह जो गृह मंत्री है, सिर्फ सोशल मीडिया पर जो है एक पोस्ट जाहिर कर अपना खेद जता चुके हैं और अपना जो दुख है वो व्यक्त कर चुके हैं। इसके अलावा अभी तक वहां पर कोई बड़ा मंत्री या ये कहिए कोई बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। सिर्फ दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं जो इस प्रारंभिक जांच को या ये कहिए इस घटना की जांच कर रहे हैं वो अधिकारी जरूर वहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके के जो मंत्री है या ये पक्ष का हो विपक्ष का हो कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है प्रवेश कि विदेशी नागरिकों के हताहत होने की खबर सामने आई, प्रशासन ने इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दी? बिल्कुल, जो 21 लोगों की जो मौत हुई है उसमें जो सबसे ज्यादा आंकड़ा है वो विदेशी नागरिकों का ही सामने आ रहा है, जिसमें जो आंकड़े में 21 की जो संख्या है उसमें बताया जा रहा है 15 से 16 जो नागरिक हैं वो विदेशी हैं और जो बाकी है वो भारतीय है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि ये लोग यहाँ पर खाना खाने या घूमने या ठहराव के लिए आए हुए थे और जिस तरीके से ये आग लगी और आग लगने के बाद ये विदेशी नागरिक बने तो उनका सिर्फ आंकड़ा अभी तक जारी किया गया है। उसमें अभी विशेष रूप से मैं बता दूं अभी छानबीन चल रही है और अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है क्योंकि आग का जो ठहराव है वो रुक गई है लेकिन अभी भी जो उसकी गर्माहट है वो वहां पर देखने को मिल रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन कर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कोई अभी अंदर फंसा तो हुआ नहीं है। जी। ठीक है प्रवेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप अपनी इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और पल पल की अपडेट हमारे चैनल तक देते रहेगा। तो आपने सुना दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने दिल्ली के मालवीय नगर में जो हादसा हुआ इसको लेकर बड़ी जानकारी दी। दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार सुबह फलरिस स्टे नाम के होटल में भीषण आग लग गई थी और अब तक इस हादसे में 21 लोगों की जानें चली गई हैं, साथ ही 40 लोगों को बाहर भी निकाल लिया गया है। मरने वालों में सेंट्रल एशिया और अफ्रीकी देशों के नागरिक भी शामिल बताया जा रहा है। फिलहाल न्यूज प्लस पर इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज प्लस पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।